और जब हम इसमें से पूरी तरह से क्लीन बाहर निकलेंगे तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर वापस उंगली उठाने के लिए। ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो ये ट्विटर में जो आज करंटली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ट्विटर हैंडल पे बैंगलोर के कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे डाली हुई है। बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोई भी चीज डालना, मतलब ये तो ऐसा हो गया आज इंडिया में आपने कोई गुनाह किया है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन साबित होने से पहले ही आपको गुनहगार ठहराया गया। ये कितने हद तक सही है ये आप खुद सोचिए। और इंडिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन साबित होने से पहले लोग अपना वर्डिक्ट देकर खत्म कर देते हैं कि ये ऐसा ही है, इसने वही किया होगा, ये गलत ही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों को किसने ये राइट दिया ये सारी चीजें कहने के लिए? मतलब आप कोई कोर्ट अथॉरिटी हो, आप कोई जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सारी चीजें बताने के लिए? जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आज तक किसी चीज को कभी प्री जज नहीं किया। मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सारी चीजें, सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद अगर कहीं ना कहीं हम गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो कोई चीज साबित नहीं है, उसके पहले ही ये कंपनी ऐसी है, जा लाइफस्टाइल के जो ये जॉनी सर है, उन्होंने इतना पैसे का गबन किया। अरे यार, जितना पैसा आज तक कंपनी में डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा पैसा आज तक एचडीएफसी अकाउंट में ही है। एक भी पैसा यहां से वहां नहीं गया है, ना कि आपका ये पैसा यहां से लंदन गया है। उसके ऊपर हमने टैक्स तक भरा है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी लोग जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज या फिर टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज दिखाई जाती है, आधी खबरें, उनको तो कंपनी का नाम तक सही नहीं लेना आता। कोई बोलता है जाला लाइफ, कोई बोलता है जाल, क्या 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 चल रहा है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें होते हुए। और आप ऐसे लोगों पर यकीन करना चाहोगे? अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए महीनों से, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और वो कंपनी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर वो सीरियस नहीं होती तो जैसे ही ये खबर इमीडिएटली पता चली, कंपनी हरकत में नहीं आती, अपने तरफ से इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर अपॉइंट नहीं करती। कंपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस कंपनी को वापस जो ये केस हुआ है पूरी तरह से खारिज करने के लिए और वापस वही इज्जत पाने के लिए इंडिया में। और जितने भी लोग आज यूट्यूबर्स हो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, कोई भी चीज बताने से पहले इतना ही समझ लीजिए, आप कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो किसी को ये कमेंट करने के लिए किसी पर कि वो गलत आदमी है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ये याद रखिए। और अगर ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं तो आप सोचिए उनका लेवल होगा सोचने का वो कितना होगा, जबकि वो खुद जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो है कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट में कोई ये केस हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सबको पता है। इतना होने के बावजूद ये यूट्यूबर्स, कुछ हुआ नहीं, कंपनी अपने लेवल पे सब कुछ सही है, कंपनी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाती, किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं चलाती, लेकिन ये लोग सारी चीजें वर्डिक्ट देकर खत्म कर दिया। बस ये गुनहगार है मतलब है।